ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको घर वापस जाना है। ये छी छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वो बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करेंगे। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, किस आदत की वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? किस आदत की वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती है। सिनेमा है दोज़ख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। सिनेमा का बड़े दादी वो बताते थे एक्सप्लेन करके, सिन की माँ, सिन मना पाप, पाप की माँ। आपको पता हो तो ब्रह्मा बाबा अपना बचपन का अनुभव सुनाते हैं कि वह छोटा था तो बहुत पूजा पाठ भक्ति सब करता था और साधु बनने का विचार था। और जैसे ही पता नहीं कोई सिनेमा देखा और वहाँ से दिमाग में आया कि हमें भी शादी करना चाहिए। मतलब बाबा अपना ही अनुभव सुनाते हैं। तो ये सिन की माँ होती है ना, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा फिर विचार चलेंगे और वैसा फिर कर्म में आएंगे। इसलिए सिनेमा है दोज़ख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिनमें कुछ समझ कम होती है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये पुरानी छी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया में मैं बच्चों को, इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओफो, ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है। ये सब याद करना भी मन मना भाव है। ये बात भी अगर चिंतन में चल रही है तो बाबा कहते हैं ये भी मन मना भाव है। ये भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। ये तो बहुत सहज है और भले कुछ भी ना करो परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलते रहना चाहिए। भले कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। माम एकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वो सब योग अग्नि से भस्म हो जाएं। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं।
वो समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। ना किसी को ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप, ये जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप नहीं है, और ये बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं है। इन देवताओं को किसने पढ़ाया तो ज़रूर याद आना चाहिए ना। तो ये तो ज़रूर याद आना चाहिए ना। ये भी मन मना भाव है। देवताओं को भी इतना ऊंच, इतना सतो प्रधान किसने बनाया, तो बाबा कहते वो भी बनाने वाला याद आना चाहिए। ये भी मन मना भाव है। ये पढ़ाई तो कहाँ से भी पढ़े नहीं है। शिव बाबा को किसी और ने नहीं पढ़ाया है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसी ने पढ़ाया है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। इनको किसी ने पढ़ाया है क्या। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया है, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कभी भूलेगा क्या। टीचर से तो पढ़ते रहते हो ना। हाँ, माया गफलत कराती है, वो तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। ये है बेहद की समझानी और वो है हद की समझानी। ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती नहीं पढ़ सकते हो तो भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है ही नहीं, वो सबका बाप है, परंतु उनके सब बच्चे हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है। वो है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में योग की या फिर कहो याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसी को दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। देखो कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं और कितने टफ होते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है। और देखो एक ही मुरली में एक ही भाषा में 4 सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल करने के लिए, परंतु है सब गुप्त।
तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके कि ये क्या पढ़ते। वंडरफुल पढ़ाई है ना। बाप पढ़ाते हैं तो कभी अब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है। ये 10 मास अब्सेंट रहा, ये 6 मास अब्सेंट रहा, कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये बहुत वंडरफुल चीज़ है। फिर बाबा ने कहा ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं है। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। ये 84 का चक्र खाते हैं तत् तुम। हाँ, ये बाबा के साथ साथ तुम बच्चे भी। ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं कि एक तो ये दुनिया दोजक है और इसमें भी खास ये बायोस्कोप दोजक है। वैसे तो सारी दुनिया ही नरक है बाबा कहते हैं, लेकिन इस दुनिया नरक की दुनिया में भी ज़्यादा नरक किसको कहा? ये जो सिनेमा देखते हैं ना लोग, जिससे बुद्धियां बिगड़ती है, वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते तो उसमें भी बुद्धि जाती है। ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ये ख्यालात चलती है। ऐसे देखें ही क्यों? ये दे भाना है जिससे बुद्धि से समझते हैं ये सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे याद करो, ऐसी ऐसी चीजें ना देखो, ना ख्याल करो, कोई फायदा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनकी तरफ क्या देखना है? एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भवका है, उस तरफ है साइंस और यहां तुम्हारी है साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहां तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। वो किसी को समझा नहीं सकते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। ये एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती है, भूल करते करते भोले ही बन गए। भूल करते करते बाबा कहते भोले ही बन गए। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती है। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो, अभी तुम समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब तो सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका कोई जरूर गुरु होगा। अगर ये भी गुरु से सीखा हुआ है, फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए इन जैसे। सिर्फ ये एक ही शिष्य थोड़ी होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उन्हों को हीरो में वजन करते हैं, तुम किस में वजन करेंगे? ये तो सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम। इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करें तो कितना होगा? बाबा पूछते हैं। कोई चीज पढ़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना, आजकल वजन बहुत करते हैं। कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई प्लेटिनम में भी करते हैं। वो सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं वो जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति नहीं देते। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे? फिर पूछा बाबा ने। मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो बाप है, वो टीचर भी है। बैठा कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। ये भी स्टेज क्यों ऊंची होती है कि सब लोग दिख सके अच्छे से, है ना। बाकी बाबा कहते ऊंचा बैठने की भी जरूरत नहीं है। मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं?
जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा लव भी करेंगे। बाबा के कार्य में जो जितना साथ ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा प्यार पाएगा। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता होगा, तो बाप का लव किस पर रहेगा। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं, बच्चों को देख देख कर बाबा हर्षित होते हैं। आत्मा खुश होती है, कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते, कल्प कल्प बाबा का साथ दिया है दुनिया को स्थापन करने में, नई दुनिया बनाने में, परिवर्तन करने में। भाग्य है ना ये अपना, कभी कभी थपथपाया करो ऐसे, वहाँ मेरा भाग्य, बाबा ने कल्प कल्प के लिए मुझे अपना साथी बनाया है। बाबा कहते मैं जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं, ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में ये तो सोचो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है, तभी तो सब उनको ही याद करते हैं ना। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। ये बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी नहीं कह सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, वो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजयी हो जाएंगे। पांडव कौरव मारे गए और 5 पांडव की विजय हुई। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अब्सेंट नहीं होना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। खुद भी उत्साह में रहो और दूसरों को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। त्योहार उत्सव होता है तो कितना उमंग उत्साह में होते, सारे खुशी भी होती है, उमंग भी होता है, उत्साह भी होता है ना, दौड़ते हैं हम कितना, है ना। तो बाबा कहते ऐसे सदा ही ऐसे उत्सव मनाओ, खुद भी उमंग उत्साह में रहो, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा,
शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति। अब अव्यक्त इशारा सुनेंगे आज का। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाप को दे दिया वो सहज मन मना भव हो जाएंगे। मन मना भव होने से सहज मोह जीत बन जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। श्रीमत के अनुसार ही उसमें फिर संकल्प चलेंगे उस मन में, और कोई भी ना व्यर्थ के लिए जगह होगी ना नेगेटिव के लिए जगह होगी। इसलिए उसको कहेंगे मन से समर्पण। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।